गुड मॉर्निंग फ्रेंड, जय श्री श्याम, जय महाकाल। आप सब कैसे आए हो? आप बहुत अच्छे होंगे। मैं भी एकदम बिल्कुल अच्छी हूँ क्योंकि मेरे पास आप जैसे प्यारे प्यारे से सपोर्टर्स हैं। अभी फ़िलहाल मैंने पूजा कर ली है, भगवान की पूजा करके मैं फ्री। पूजा करके कोई फ्री होता है? पूजा करके बाबा का आशीर्वाद लेकर। और आज है एकादशी। आपको एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। महादेव और बाबा श्याम की कृपा सब पर बनी रहे। और आप सब लोग भी मेरे लिए प्रार्थना करना कि मेरे जीवन में भी बाबा श्याम और आप सबका सपोर्ट बना रहे। फ़िलहाल अभी मैं पूजा वूजा करके फ्री हो गई थी, तो अभी बस कुछ मिट्ठू माई चिल्ला रहे नीचे से क्योंकि मैं खड़ी हूँ साइड पे ऐसे करके, तो वो हमसे बातें करने के लिए कह रहे हैं। क्या हो गया? क्या हो गया? बैठे। मम्मी ऐसे पढ़ाना थोड़ा सा जी, नहीं और कुछ पढ़ाना। पापा बोलो, पापा पापा बोलो। खाना खा लिया? मम्मी बोलना। तुम बोलो। दीदी बोलो। दीदी दीदी कहाँ है? हाँ जी आ गए। दीदी दीदी। हाँ पता है, उठ गए तुम। उठ गए? हाँ उठ गए? हाँ बिट्टी है। बिट्टी क्या कह रहा? हाँ उठी तो हो, पता है। अब गुड मॉर्निंग कर लो। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग कर लो। बाबू कितनी रोटी खाई? मिठू ने रोटी रोटी खा ली। रोटी खाएगा मिट्टू? उसका चक्कर चक्कर स्टार्ट हो चुका है। अब वो बंद नहीं होगा जब तक हम इसके पास से हटेंगे नहीं। और हम मिरर के सामने ही खड़े थे, तो वो उसका चक्कर चक्कर बंद नहीं होगा। फिलहाल मैं नहीं दिख रही, तो अभी चक्कर चक्कर उसका बंद नहीं होगा। और भाई साहब ये घूम रहा है। पानी पूरे में फैला दिया, देखो तो पूरे में पानी फैला गई। पानी फैला दिया पानी पीने के चक्कर में। बस भगवान की पूजा वूजा होने का। फिलहाल अभी पूजा वूजा कर ली, इन लोगों से बातें कर ली। अब जा रहे चाय पीने क्योंकि चाय नहीं पी बहुत देर हो। चाय बन गई? चाय बन गई। मम्मी खाना बना रही है। मम्मी गुड मॉर्निंग बोल दो गाइस को। गुड मॉर्निंग गाइस। मम्मी तो वैसे आवर सावर क्यों बोल रही? अच्छे प्यार से बोल दो ना। प्यार से बोल रहे हैं। गर्मी के बाद हालत खराब है। कूलर लगी, एसी लगी, फिर भी तुम्हारी हालत खराब है। तो किचन में तो नहीं लगा? किचन में लगवा देगी एसी। कूलर एजास्ट तो लगा है फिर भी। एजास्ट लगवाना है, इसमें रखा है लेकिन लगा नहीं। वही उसमें लगवाया था ना, उससे बिल बहुत ज़्यादा आता। बांधने को तो सब कुछ कर लो, पर जब बिल चुकाने की बेरा आती तो वापस आता है। तो मम्मी बना रही थी कुछ खाने को। बरी बना रही ना? आज बनेगी बरी की सब्जी, प्याज और बरी। चाय बन चुकी है, मुझे बना रही। क्या घी निकाल दिया था। और क्या बना रही मम्मी? घी का हलवा। हलवा बना रही सूजी का। हमने भी तो रात में हलवा बनाया था। वो तुम्हारा अच्छा भी था। कच्चा कच्चा था। कच्चा कच्चा कैसे? सूजी भूनती ही नहीं है। मम्मी कुछ ऐसे हलवा बनाती है। मम्मी की सूजी लाल हो जाती, मेरी सूजी लाल ही नहीं होती। भूननी पड़ती है, ऐसे थोड़ी ना हो जाती। कल मुझे रात में हलवा पूड़ी खाने का मन हुआ, तो मैंने रात में 10 बजे हलवा पूड़ी बना के खाई, तो उसमें कच्चा था हलवा। तो डॉगियों ने भी नहीं खाया मेरा बनाया हुआ हलवा। चलो मैं चाय पीकर फिर मिलती हूँ थोड़ी देर में आप सबसे। पीऊँगी। मैं चाय ले आई थी, और चाय के साथ कुछ खाने को ना हो तो बात बनती ही नहीं है। फिलहाल मैं अभी किचन से आ गई थी, तो चाय पी रही थी क्योंकि आप सबको लग रहा होगा मेरे घर ही घर के ब्लॉग आ रहे। तो हाँ, फिलहाल मैं कुछ करती धरती नहीं हूँ, मैं घर पे ही रहती हूँ। एक आध दिन अगर चले गए कहीं तो चले गए। फिलहाल मेरा जो मुझे करना है मैं वो एक साल बात करूँगी। क्यों? क्योंकि मेरी मार्कशीट, मेरी डिग्रियाँ वगैरह सब आ गई हैं, बट अभी मुझे मन नहीं है करने का। अभी मैं रिलैक्स होकर घर पे रहना चाहती हूँ। कच्चा वाला हलवा है, तुम भी नहीं खाओगी? हाँ होगा। फिलहाल अभी मैं चाय पी के मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर बाद। हेलो गाइस, अभी फ़िलहाल मैं रील शूट कर रही थी। आपको मेरे बैकग्राउंड से और मेरे लुक से लग रहा होगा कि अभी मैं कुछ और पहनी थी, अभी कुछ
तो मैं रील्स शूट कर रही थी, मैंने बहुत प्यारी प्यारी सी रील्स शूट की हैं, तो आप लोग मुझे प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा। और ये तो जाने क्या बोलता नहीं, मुझे कुछ नहीं पता सच में। अगर मैं मेकअप करने पे आती हूँ तो बिल्कुल माँग बन जाती हूँ। सब लोग मुझसे वैसे भी बोलते हैं कि तुम बिना मेकअप के अच्छी लगती हो, और सच में मैं मेकअप कर लेती हूँ ना तो ऐसी लगती है, वो सफ़ेद वाली बिल्ली होती है ना वैसी लगती हूँ। क्या कर रही फ़ोन में, उसको मत छुओ, उसको अगर तुमने कुछ किया तो तुम चली जाओगी ठिकाने पे। उस फ़ोन को मैं कैसे बचा, इस वाले फ़ोन को मैं कैसे बचा के रखती हूँ कि कहीं गुम ना हो जाए, किसी के हाथों में ना पड़ जाए, कुछ डिलीट ना हो जाए। तो फिलहाल अभी मैडम इस पे बैठी है, अभी इनको खाना खिलाना है, इनको खाना खिलाना है। कुछ मम्मी कह रही थी मेरी भी फ़ोटोज़ खींच दो, कहीं जा रही थी, तो मैंने कहा ठीक है। अभी मैं रील शूट करके मैं बैठ गई, हमने कहा आप लोगों से बात कर लूँ। तो मम्मी मेरी मोबाइल चला रही हैं बैठे बैठे, और गर्मी लग रही, खुद कुछ पंखा ही खोल लेती, और बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही, बहुत ज़्यादा। सच में बहुत मेहनत लगती है इन सब चीज़ों को। आप लोग प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिएगा, और सच बताऊँ आप लोग भी सपोर्ट कीजिएगा। दूसरी बात, आप लोग सब कुछ जानते हो, इनको कोई बात बता दो, इनको वो चीज़ देखनी है। वो उन्होंने मेरे हस्बैंड ने आज एक स्टेटस लगाया था, वो उस पर पागल हो गई है। वो मुझसे कह रही हैं कि तुम्हारे हस्बैंड ने तुम्हें ऐसे बोला, तो वो किसी और के लिए नहीं, उन्होंने खुद अपने ही लिए डाला है। पता नहीं क्यों किसी की प्राइवेसी देखो, हम तो देखते ही नहीं है कभी। उनने खोल लिया उंगलियां डाल के, मेरे पास नंबर सेव है, मैंने कभी नहीं देखती किसी की। अरे जिस रास्ते में जाना नहीं है, जिस रास्ते मतलब ही नहीं, तो वहाँ जाने का क्या मतलब है फिर। तो बस अब ये बार बार उसी को उंगली दे रही हैं क्योंकि तो अब तुम उंगली देते रहो चाहे अंगूठा देते रहो। अंगूठा दोगे तो मेरे चैनल पे सब्सक्राइब हो जाएगा और लाइक भी हो जाएगा। मेरी वीडियो नहीं देख रही है, उस फालतू चीज़ देख रही हैं। तो गाइस आप लोग मुझे पूरा सपोर्ट कीजिएगा। और मैं आपको बताऊं, कल का जो वीडियोस था मेरा, उसको लेकर कुछ लोगों को खुशी हुई होगी, लेकिन मैं आपको बताऊं मेरा उस बात को लेकर कोई इशू नहीं था। मैंने ये वीडियो इसलिए डाला था, कल वाला जो वीडियो मैंने शूट करके डाला है वो मैंने इसलिए डाला था क्योंकि भाई तुम लोग भी देख लो। मुझे पता है वो ये लोग ये कहेंगे, देख लिया मामा वो कैसी है, वो कैसी यूज़ करती है, ये वो फलाना ठिकाना, तो मेरे उसके खिलाफ बंद करो, मतलब मेरे सपोर्ट से उसके सपोर्ट पे गए थे। तो भैया मुझे सपोर्ट नहीं चाहिए, मेरे छोटे वाले फ़ोन में बहुत सपोर्टर्स हैं, मुझे नहीं चाहिए। मुझे तुम्हारे अपनों की आंखें खोलनी थी कि तुम देख लो, जिनको तुम सगा समझते हो, चाहे वो कोई हो, जिनको तुम दुश्मन समझते हो, जो सगे मामा है, जो दो कौड़ी के मामा है वो तुम्हारे, उनको तुम अच्छा समझते हो, ठीक है। और चाहे वो कोई हो, तो दो कौड़ी के इंसानों को तुम मामा समझते हो और अपने सगे मामाओं को तुम उनकी गाली गलौज करते हो। तो जो सगा हो जाएगा वो सौतेला कभी नहीं हो सकता, इतना याद रख। सगा सगा होता है, सौतेला सौतेला होता है, ठीक है। और फिलहाल मैं आपको एक बात बता दूं, जो अपने कर लेंगे वो दूसरे नहीं कर सकते, ठीक है। और अगर तुम इसी बात पे हो कि दूसरे तो नहीं। और दूसरी बात ये कि मैं आपको एक बात बता दूं कि मैं किसी का भी सपोर्ट नहीं, क्या दे रही, मैं किसी का सपोर्ट नहीं करती और ना ही मुझे कोई मतलब है। वो लड़कियां आज उठा के ले जाएं, आज वहाँ बंद करा दें, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। बट मेरे पास कॉल्स आया था कहीं से, थाने वाने से, तो मुझसे बात हुई थी, कुछ अंकल लोगों के कॉल्स आए थे, तब उन्होंने मुझे जानकारी दी कि ऐसी से ऐसी बात हो गई है। मुझे इस मैटर में ना कुछ पता है, ना मुझे फंसना है, वो जाने, उनका काम जाने। मैंने जो केस किया हुआ है वो मैं अपना कर रही हूँ बस। और फिर चाहे वो लड़कियाँ हों चाहे वो लड़के हों, अपने बचाव के लिए कुछ ना कुछ तो करेंगे ही। मैं ऑन कैमरा ये बात बोल रही हूँ, मैं ऑफ कैमरा नहीं, ऑन कैमरा ये बात बोल रही हूँ। और कि वो अपने बचाव के लिए कुछ तो कुछ करेंगे। और सबको भाई एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि सबको संविधान में पूरा अधिकार मिला है, स्वतंत्रता का अधिकार मिला है। हमें 7 अधिकार क्यों दिए हैं हमारे संविधान ने, कि हम उन अधिकारों का हमारे साथ हनन ना हो सके, हम उनका पालन कर सकें, बिल्कुल। और हमारे परमानंद गुरुजी भी यही बोलते हैं कि औरत को जब तक मर्यादा से अगर उसकी बाहर निकल गई हैं सारी चीज़ें, तो उसे कानून का
और अपने माता पिता का सहारा लेना चाहिए। तो वही चीज़ है। तो हमारे पास फ़ोन आया था उधर से कुछ पुलिस वालों के, तो बस मैंने उसको बात बताई। मैंने कहा मुझे इससे कोई मतलब, मेरा शब्द यही था, मैंने कहा मुझे कोई मतलब नहीं है, आप जाने, आपका काम जाने, वो कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं, क्या नहीं करते, मेरा इससे कोई मैटर नहीं। मेरा इस मैटर में मुकदमा ऑलरेडी पंजीकृत है, बस और कुछ नहीं। और बस मैंने कल ITR भी मांग लिया था, ITR भी डाला था। वो 156 दिन में मुकदमा जब मैंने लड़कियों के खिलाफ किया था, तो उसके कल मैंने ITR भी पहले कंप्लेन की थी, फिर मुकदमा लिखवाया था, फिर ITR भी ITI से रिपोर्ट भी मांग ली थी, सॉरी। बस मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मुझे किसी प्रकार से किसी से कोई मतलब नहीं है। लेकिन कुछ लोग उछल रहे होंगे कि देखो वो ऐसी थी, गद्दार दी थी। हम आपसे बड़े गद्दार नहीं हैं, जो आप अपने भाई का घर स्वयं नहीं बसने देना चाहते। आपको तो आप खुद। और रही बात, एक चीज़ और मैं क्लियर कर दूं, मेरे ससुराल वाले बोलते हैं कि उसको कोई भड़का रहा है, तो मैं एक क्लियर बात कर दूं, भड़का मुझे कोई नहीं रहा है, भड़का मेरे पतिदेव को रहा है। लो तभी हमारा घर नहीं बस पा रहा। नहीं तो अगर आज मेरा उनको उनकी फैमिली भड़का नहीं रही होती, तो आज मेरा कहीं ना कहीं कभी ना कभी मेरा घर बस गया होता। ठीक है। दूसरी बात, भड़का उनको रहे उनके भाई भाभी, उनकी छोटी वाली बहन और बहनोई, 4 लोग भड़का रहे और उनको आगे नहीं बढ़ने देना चाह रहे। अब वो ये कह देंगे कि वही मामा वाली बात के लैट्रिन खाता है, तो वो मुझे नहीं पता कि वो क्या खिला रहे, लैट्रिन खिला रहे, खाना खिला रहे। तो मेरा घर अगर तोड़वाया भी इन लोगों ने, और लड़ाई करके मैं वहाँ से नहीं निकली थी, क्योंकि जो इंसान से उम्मीद कुछ और चीज़ की हो तो लड़ाई हो, तो मेरी उनसे कोई बहस नहीं हुई थी। उन्होंने ही मुझे गंदा साबित करके मुझे घर से निकाला था, जिससे आज। और रही बात, वो जब ये बोलते हैं कि मेरे पास ऐसे ऐसे सबूत है, और अगर मैंने लगाना स्टार्ट किया तो भाई लगाइए। वेलकम टू यूट्यूब चैनल। आप खुद अपना चैनल क्रिएट कीजिए और एक नए वीडियोस बनाइए, और उस चैनल पे मेरी फ़ोटो लगाकर आप चैनल बनाइए मेरे नाम का। मैं आपका ऑन कैमरा ये चीज़ बोल रही हूँ कि आप मेरा चैनल बना लीजिए, जो सारी चीज़ें हैं वो आप सोशल मीडिया पे डाल दीजिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन भड़काया आपको जा रहा है, मैं आज ऑन कैमरा कह रही हूँ, सबके सामने कह रही हूँ कि भड़काया आपको जा रहा। अगर आपको भड़काया नहीं गया होता तो आज कहीं ना कहीं हमारा सब कुछ सेटलमेंट हो गया होता। इसको भड़काना कहते हैं जो अपनी पत्नी की शक्ल तक देखने को तैयार नहीं, जो अपने भाई भाभी के बिना एक कदम नहीं उठाता। कह देना आज उनकी भाभी से कितनी औरतों ने नहीं कहा, कितने लोगों ने नहीं कहा कि इस मैटर को सही करो, ये करो, वो करो, और बल्ला क्यों नहीं जाता उसको कह लेने। तो उन्होंने तुरंत क्या कहा, हाँ क्यों जाएगा लेने, क्यों जाएगा लेने, अपने मन से गई थी। तो तू होती कौन है, तू होती कौन है? अगर वो उसको ले आएगा तो फिर तू तेरे साथ कैसे रहेगा, वो उन लड़कियों के साथ कैसे रहेगा, तेरे साथ वो संबंध कैसे बनाएगा? और वहाँ तो शेयरिंग होता रहता है बीवी का, कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ शेयरिंग पार्टी चलती रहती है। तो फिलहाल अभी मैं बस ब्लॉग को, मैं वहाँ पे शेयरिंग पार्टी चलती रहती है गाइस, तो वहाँ कोई इतनी दिक्कत नहीं है एडजस्टमेंट करने में। आज इनका पति इनके पास है, कल इनकी बीवी इनके पास है, चलता रहता है। और हम उस माहौल में नहीं ऑब्जर्व हुए, तो आज यहाँ पर आज वैसे भी आज एक फ्रेंड है, उनके यहाँ गेट टुगेदर की पार्टी है, तो मुझे आज वहाँ जाना है कुछ काम से। और मेरे बहुत ही कलीग फ्रेंड है, लॉयर हैं वो भी, तो उनका ही उनके बेटे का जन्मदिन है, तो आज मुझे जाना है, क्योंकि उनकी कोई बहन नहीं है। और 2 साल पहले भी हस्बैंड के साथ भी उनके यहाँ एक बार गई थी, हाँ झांसी में ही है। तो आज मैं उनके यहाँ जाना है, तो देखो फैमिली के साथ ही जाऊंगी, तब वहाँ का वीडियोस मैं शूट करूँगी, अगर टाइम मिलेगा तो शूट कर दूँगी। क्योंकि फिर अब तो यहीं रहना है, तो यहाँ के लोगों से व्यवहार बनाना चाहिए, यहाँ के लोगों से दोस्ती करनी चाहिए। और वैसे भी हमारा व्यवहार, हम एक बार किसी से मिल लें तो हमारा आराम से बन जा सकता है, वो इंसान हमारे साथ गद्दारी नहीं कर सकता, इतना मुझे भरोसा है। तो भड़काने वाली बात रही, तो भड़काया आपको जा रहा, हमें नहीं। अगर आपको कोई रिश्तेदार तो कॉल करके समझाता है, तो सबसे पहले हम ट्रू कॉलर, हम कोई किसी के कहने पे नहीं चलते हैं, हम ट्रू कॉलर में सब कुछ देखते हैं। आज मैं सब कुछ बताऊं, तो अगर आपको कोई समझाता है तो आप सबसे पहले अपने भाई और भाभी को इन्फॉर्म करते हो। वो तत्काल में वहाँ से मना करती, खबरदार जाना नहीं बल्ला, तो बल्ला वहीं सिलेंडर हो जाता है।
बल्ला वहीं सिलेंडर हो जाता है। तो मैं वही बोल रही हूँ। वैसे मुझे कोई इन सब चीज़ों से कोई मतलब नहीं, और मुझे पता है, ये चीज़ मुझे पता है। और मैं उनको इस बात पर, क्योंकि मुझे ज़्यादातर आदमियों से बात करना पसंद नहीं है, और मेरे पास कोई भी कॉल करता है, हाँ मुझे अपने ही लोगों से बात करना पसंद है, लेकिन ऐरे गैरों नत्थु गैरों से नहीं पसंद है। तो मैं आपको एक चीज़ बता दूँगा कि मुझे सच में नहीं पसंद है। ये चीज़ मेरे हस्बैंड भी जानते हैं कि मुझे अपनी जेठानी के तरीके नए नए लड़कों से मुंह लगने की बिल्कुल आदत नहीं। मैं नॉर्मल ही, मैं अगर बूढ़े पुराने बैठे होंगे तो मैं उनके पास बैठ जाऊँगी, औरतों के पास बैठ जाऊँगी। ये नहीं कि उस बात को बीच में कूद के, उस बात को बढ़ा चढ़ा के औरतों के खिलाफ हो जाओ और आदमियों की गोदी में ऐसे पलने की तरफ छूए। तो बिल्कुल नहीं, मैं ऐसी बिल्कुल भी नहीं हूँ, और अगर होंगी भी तो कोई मेरा कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, तुम जैसा बोल रहे हो मैं वैसी हूँ, बताओ अब क्या करूँ मैं। ठीक है, तुम बोलो अंधी हूँ, मैं अंधी हूँ, तुम बोलो गला खराब हूँ, मैं खराब हूँ, सब मैं हूँ। लेकिन अब फिलहाल मैं इसी ब्लॉग को यहीं एंड करूँगी और मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।